गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पूरा इन्वर्स ट्रिगो का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट कॉन्सेप्ट को एक बार हम फिर से यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसका जो इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में बताए थे साइन इन्वर्स साइन एक्स भी एक्स होता है और साइन इन्वर्स एक्स भी एक्स होता है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। हम बताएं कि जब इन्वर्स सेकेंड फंक्शन है तो ये एक्स रेंज में होना चाहिए। किसका रेंज होना चाहिए? साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होना चाहिए। लेकिन अगर इन्वर्स फर्स्ट फंक्शन है तो ये एक्स डोमेन में होना चाहिए। किसका डोमेन में होना चाहिए? साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन। तो आपको पता होगा साइन इन्वर्स एक्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है और डोमेन -1 से +1 होता है। यही बात बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर इन्वर्स फर्स्ट में है तो ये एक्स डोमेन से होना चाहिए और इन्वर्स अगर सेकंड में है तो ये एक्स रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तभी हम लोग साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स लिखेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन, साइन इन्वर्स साइन 3π/2। अब इसका वैल्यू लिखना है। तो हम लोग जानते हैं साइन से साइन इन्वर्स मैनेज हो जाएगा और बचना चाहिए 3π/2। लेकिन देखिए यहाँ इन्वर्स सेकेंड फंक्शन है तो ये वैल्यू रेंज में होना चाहिए। तो साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ है? -π/2 से +π/2। तो इसको रेंज में कैसे लाया जाए? तो देखिए ये 3π/2 यानी 270 डिग्री, जबकि -90 से +90 डिग्री तक है। तो बताइए 3π/2 रेंज से बाहर है। तो देखिए इस एंगल को रेंज में लाने के लिए हम लोग ट्रिगो का यूज करेंगे जो आप पढ़े भी हैं। 3π/2 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। अब थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए। देखिए 3π/2 को क्या लिख दिए? पाई प्लस π/2। 270 डिग्री को लिख दिए 180 + 90। तो कभी भी एंगल अगर रेंज से बाहर हो तो उस एंगल को रेंज के अंदर लाते हैं। एंगल को रेंज के अंदर लाने के लिए या तो उसको पाई या 2π के मल्टीपल से ब्रेक करेंगे, या तो पाई या 2π के मल्टीपल से ब्रेक करेंगे। तो देखिए 270 डिग्री को लिख सकते हैं 180 + 90। देख लीजिए 2π + π ऐड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। अब साइन इन्वर्स, अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा। तो देखिए 11th में ट्रिगो पढ़ना था। जो लोग नहीं पढ़ पाए या याद नहीं है अब याद रखेंगे। सबसे पहले पाई और 2π पर कोई चेंज नहीं होता है, यानी एंगल से पाई या 2π को कभी भी हटा सकते हो। तो अगर हम पाई को हटा दें तो क्या बचेगा? साइन। देखिए पाई हटा दिए तो साइन थीटा बचेगा। लेकिन साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? पाई प्लस थीटा ये एक्चुअली में थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते याद रखिएगा, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π - थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन है तो इसका साइन क्या देंगे? निगेटिव। तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। पाई हटा दिए, साइन π/2 बचा, लेकिन क्वाड्रेंट किस हिसाब से दिए? देखिए पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। फिर आपको पढ़ाए थे कि साइन इन्वर्स से माइनस बाहर चलाता है। तो साइन इन्वर्स साइन π/2। अब बताइए माइनस, देखिए साइन इन्वर्स साइन π/2 है तो ये π/2 जो है इसके रेंज में है। तो जब एंगल रेंज में आ जाए तो साइन इन्वर्स साइन खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ π/2। यानी साइन इनवर्स साइन 3π/2
का वैल्यू क्या लिखेंगे, -π/2। इस पे हम आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन बताए थे। अभी हम लोग इस फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं पहले। चलिए एक और देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब आप देखिए, साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हम बताएं कि साइन इनवर्स साइन कब खत्म होता है, जब x रेंज से बिलोंग करेगा। तो यहाँ साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -90 से +90, और ये क्या है 120 डिग्री। तो बताइए रेंज से बाहर है, तो जब ये रेंज से बाहर है तो इसको रेंज में कैसे लाएंगे। तो हम बोले एंगल को या तो पाई या 2π से ब्रेक करना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं पाई -π/3। 2π/3 को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई -π/3। देख लीजिए 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3 बचेगा। यानी जो एंगल रेंज से बाहर होगा उस एंगल को पाई या 2π से ब्रेक कर सकते हैं, जिसके नज़दीक होगा। अब देखिए पहले ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे। पाई को डायरेक्ट मतलब बोले हैं हटा सकते हैं आप। देखिए साइन पाई -θ, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे सब लोग। तो देखिए पाई को डायरेक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा बचेगा। अब साइन देते हैं, 21 क्वाड्रेंट में बात हो रहा है, पाई -θ सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पढ़े हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी साइन यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। यानी साइन पाई -θ साइन थीटा होता है। तो साइन पाई -θ साइन थीटा होता है। अब आपको बताना है साइन इनवर्स से साइन मैनेज हो सकता है, और आंसर क्या बचेगा, π/3। क्यों, क्योंकि ये जो π/3 है इसके रेंज में है -90 से +90 के बीच में 60 डिग्री आएगा। यानी रेंज में जब रहेगा तो साइन इनवर्स साइन मैनेज हो गया और आइडेंटिटी बन जाता है, बताए थे। लेकिन समझाने के लिए हम बोल रहे हैं बार बार, साइन इनवर्स साइन खत्म π/3। कब ये डायरेक्ट खत्म करेंगे, जब ये रेंज के अंदर रहेगा। अगर रेंज में नहीं है तो उसको पाई 2π जिसके नज़दीक होगा उसके हिसाब से ब्रेक करेंगे और रेंज में लाएंगे। वैसे ही tan इनवर्स tan 2π/3, tan इनवर्स tan 2π/3। तो अब देखिए tan इनवर्स tan है तो ये खत्म हो गया, आंसर 2π/3 लिखना चाहिए था। लेकिन ये कब लिखेंगे, जब इसके रेंज में रहेगा। तो अब आपको बताना है कि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। साइन इनवर्स का रेंज आप देख लिए -π/2 से +π/2 होता है। अब आपको बताना है कि tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ होगा। तो tan इनवर्स का रेंज भी आप देखिएगा -π/2 से +π/2 होता है। ध्यान दीजिएगा किसका रेंज, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 के बीच होता है। अब बताइए ये 2π/3 रेंज में नहीं है, -90 +90 के बीच में 120 नहीं ना आएगा, तो ये रेंज में नहीं है। तो रेंज में लाएंगे, बोलिए 2π/3 है, इसको लिखेंगे पाई -π/3। देख लीजिए, लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए tan पाई -θ, तो लिखेंगे पाई -θ। अब बताइए tan पाई -θ का फॉर्मूला, तो tan थीटा होगा। बोले हैं कि पाई 2π डायरेक्ट हटा दीजिए, tan थीटा। अब किस क्वाड्रेंट में है, तो पाई -θ सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, निगेटिव। 11th में ये फॉर्मूला था सब, tan पाई -θ tan थीटा होता है। तो tan पाई -θ tan थीटा। अब tan इनवर्स से माइनस बाहर चला है, पढ़ाए हैं फॉर्मूला, अब पढ़ें। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो माइनस बाहर चला आया, तो tan π/3। अब बताइए माइनस तो पहले से,
tan इनवर्स tan मैनेज हो गया और आंसर क्या बचा यहाँ π/3। क्यों, देख लीजिए, क्योंकि π/3 जो है tan इनवर्स के रेंज में है। तो कभी भी ये फॉर्मूला लगाना हो साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, तो यहाँ x का वैल्यू उसके रेंज में होना चाहिए। अगर रेंज में नहीं है तो एंगल को ब्रेक करके रेंज में लाएंगे। और दिखाते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 क्या होगा। फिर इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट 4π/3 क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इनवर्स सेकंड में है तो रेंज में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है, तो बोलिए कॉस इनवर्स का रेंज, अपने आप से पूछिए कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो बताए हैं 0 से पाई होता है, 0 से 180। अब बताइए तो ये एंगल कहाँ होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये 2π/3 है, तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और ये रेंज कहाँ से कहाँ है 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 120 डिग्री आएगा। तो बोलिए ये रेंज के अंदर है। तो जब ये रेंज के अंदर है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग 2π/3। जब रेंज के अंदर है तब कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर। अब आइए यहाँ समझिए, कॉट इनवर्स कॉट है, तो बोलिए कॉट इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। तो बताइए पहले कॉट इनवर्स का रेंज क्या होगा। तो अब कॉट इनवर्स का रेंज देखिए लिखवाए हैं 0 से पाई। कॉट इनवर्स का रेंज शुरू पहला लेक्चर में लिखवाए हैं, आपको याद करना होगा। कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। अब एंगल देखिए क्या है 4π/3। आप ऐसे समझिए 0 से पाई यानी 0 से 180, और ये जो एंगल है 4π/3, 4π/3, पाई 180 डिग्री। तो बताइए 240 डिग्री ना हो गया। रेंज है 180 डिग्री तक ही, जबकि एंगल क्या है 240। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस एंगल को रेंज में लाएंगे। कैसे, तो हम बोले हैं पाई या 2π से ब्रेक हो सकता है। तो पाई प्लस π/3 ब्रेक करने के बाद देखिए जोड़ के 3π प्लस पाई 4π/3 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला बार बार आपको याद दिलाएंगे, ये याद कर लेना है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा, जहां नहीं है निगेटिव। अब देखिए कॉट पाई प्लस थीटा चाहिए। देखिए क्या किसका फॉर्मूला चाहिए, कॉट पाई प्लस थीटा चाहिए। तो कॉट पाई प्लस थीटा कैसे निकालें। तो हम बोले पाई पर नो चेंज, तो कॉट थीटा ही लिखेंगे। कॉट एंगल से पाई या 2π को हटा देंगे, तो पाई हट गया तो कॉट थीटा बचा। लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग देंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। अब थर्ड में देखिए कॉट पॉजिटिव है तो प्लस साइन होगा, यानी कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट पाई प्लस थीटा, देखिए कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है। अब π/3 यानी 60 डिग्री इसके रेंज में है, तो कॉट इनवर्स से कॉट मैनेज हो गया और आंसर π/3 होगा। तो देखिए जहां रेंज में है वहां डायरेक्ट आंसर, और जहां रेंज में नहीं है वहां इसको ब्रेक करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर से कॉस वाला एक और बताते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 4π/3,
तो बताइए कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, लेकिन ये क्या है 240 डिग्री, तो ये रेंज के बाहर है। तो हम बोले कि जब रेंज के बाहर हो तो रेंज में लाना है। रेंज में कैसे लाएंगे? तो 4π/3 को लिखेंगे पाई प्लस π/3। 4π/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/3। अब बताइए आपको किसका फॉर्मूला चाहिए? कॉस पाई प्लस थीटा। देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, तो हम बताएं कि पाई को हटा देते हैं तो बचेगा कॉस थीटा। पाई 2π को डायरेक्ट हटा दीजिए, बचा कॉस थीटा। लेकिन साइन, अब बताइए पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में पॉजिटिव कौन कौन होता है? टैन और कॉट। लेकिन यहाँ क्या है? कॉस। तो टैन कॉट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो फॉर्मूला हो गया कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां गौर कीजिएगा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। जो फॉर्मूला यहां समझाएं वही फॉर्मूला यहां लिखे हैं। अब आइए, फॉर्मूला हम आपको याद दिलाते रहेंगे, भूलने नहीं देंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 3 के इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर, टैन इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर, कॉसेक इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर, लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स से माइनस जब बाहर आता है तो पाई के साथ, पिछले लेक्चर में समझाए थे सब। ये 3 से जब माइनस बाहर आता है तो किसके साथ? पाई के साथ। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस है, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो किसके साथ आएगा? पाई के साथ। कॉस इनवर्स से माइनस बाहर आएगा तो पाई के साथ। फॉर्मूला है कॉस इनवर्स से माइनस जब बाहर आएगा तो पाई के साथ। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ π/3 60 डिग्री ये रेंज में है, तो जहाँ भी रेंज में रहेगा वहाँ कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा और π/3। अब आइए 3π में से पाई चला गया तो आंसर क्या आ गया? 2π/3। तो देखिए मेन टारगेट क्या है? तो टारगेट है कि एंगल अगर रेंज में है तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर रेंज से बाहर है तो उसको पाई या 2π पे ब्रेक करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। पाई या 2π डायरेक्ट हट जाएगा, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग देना है? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो 11th क्लास में पढ़े थे, फिर भी हम रिपीट कर दिए। तो कैसे कॉस इनवर्स से कॉस हटाना है, उससे पहले सोचना है ये वैल्यू रेंज में है कि नहीं है। जब रेंज में नहीं है तो उसको पाई 2π से ब्रेक करेंगे। अब जो पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा, देखिए कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉस थीटा। अब माइनस बाहर आया तो फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स में जब माइनस बाहर आएगा तो किसके साथ? पाई के साथ। अब जब रेंज में आ गया तो कॉस इनवर्स कॉस खत्म, π/3 सॉल्व कर दिए आंसर। देखिए इन्वर्स ट्रिगो चैप्टर में जो है आपको टोटल 4 तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। पहला जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो बेसिक वैल्यू पे होगा, जो आप पहले से जानते हैं कि टैन में कितना डिग्री √3 देगा, कॉट में कितना डिग्री 1/√3 देगा। तो कुछ बेसिक वैल्यू जो आप पहले से पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन है। तो पहले तो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है 2.1, उसमें बेसिक वैल्यू पे क्वेश्चन है जो आपको हम बता दिए हैं, आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन का जो सेकेंड टाइप है प्रूवमेंट है, और वो भी प्रूवमेंट जो है वो नंबर बेसिस पर है। तो आज हम लोग क्वेश्चन का सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे। जितना भी अब कॉन्सेप्ट बता दिए उसी कॉन्सेप्ट का मदद लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट
tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल है tan इनवर्स 1/2 के। तो सबसे पहले LHS देखिए बड़ा है LHS, तो LHS को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कभी भी दो इनवर्स को ऐड करना हो, दो इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कोशिश कीजिए कि पहले इनवर्स को tan में बदल लें। जैसे अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो तो उसको भी किस में बदल लेंगे हम लोग, tan इनवर्स में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑलरेडी tan इनवर्स है, क्यों बदलेंगे tan इनवर्स में, तो आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो देखिए यहाँ x tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू 2/11 है, tan इनवर्स y 7/24 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटा आएगा। देखिए चेक कर लेना है, 2/11 इंटू 7/24, ये हो गया x, ये हो गया y। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 7/132। तो बोलिए ये वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब x इंटू वाई यानी x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। 1 से बड़ा के लिए फॉर्मूला में यहाँ पाई आ जाता है, बताए थे। तो चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब एलसीएम ले सकते हैं, ये 48 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। एलसीएम लिए तो 11 इंटू 24 हो गया, नीचे में 11 इंटू 24 देखिए जाएगा तो 44 और 11 दूना 22 और 4 26, 264 माइनस 14 11 इंटू 24। ध्यान दीजिएगा ऊपर भी एलसीएम लेके ऐड जोड़ घटाव किए हैं, नीचे भी एलसीएम लेके, तो 11 24 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा ऊपर में, तो 15 7 4 11 1 12, नीचे में बचा 250। तो tan इनवर्स ये इससे कैंसिल हो गया 1/2। तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो कभी भी tan इनवर्स का जोड़ घटा हो तो बस उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में जरूर लाइएगा। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप फर्स्ट 2 लेक्चर का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को रिपीट करके देखिए, वीडियो आप में अवेलेबल है ऐप में। अब देखिए कहता है कि प्रूफ कीजिए, तो देखिए यहाँ भी कंप्लीटली tan इनवर्स में है, तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए पहले LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2 tan इनवर्स x। बताइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। जितना आएगा हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो है नहीं हम लोग आमने सामने कि डिस्कस भी होगा, तो इसलिए हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। आप रिपीट देखते रहिए, याद हो जाएगा। देखिए 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x, देखिए 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x का काम किया। अब इसको रहने दीजिए, एक स्टेप में एक ही वर्क कीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 बाई 4। कैलकुलेशन में एकदम नहीं हड़बड़ाना है, जितना हो आराम से कीजिए। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3 बाई 4, tan इनवर्स 1 बाई 7, 4 बाई 3 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 7। अब देखिए पहले तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ऊपर 28 प्लस 3 बाई 21, नीचे 21 माइनस 4 बाई 21, 21 से 21 कैंसल, तो 31 बाई 17। यही प्रूफ करना था। आ गया RHS, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 बाई 2 प्लस cot इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू पाई, या इसी को ऐसे दे देगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। तो देखिए यहाँ LHS है cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 1 बाई 2, cot इनवर्स 1 बाई 3। इस क्वेश्चन में आप दो कॉन्सेप्ट सीखिएगा। पहले तो बताएं, कोशिश करना है tan इनवर्स में बदल लें। तो cot इनवर्स को अगर tan में बदलना हो तो 1 बाई एक्स लिखेंगे। cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो cot इनवर्स 1 को हम बदल लें, अगर tan इनवर्स 1 बाई 1 हो जाएगा। वैसे ही cot इनवर्स को बदल लेंगे tan इनवर्स में, तो ये 1 बाई 2 का उल्टा 2 बाई 1 लिखना। cot इनवर्स को बदल लेना है tan इनवर्स में, तो 3 बाई 1 हो जाएगा। तो पहला ड्यूटी है cot इनवर्स को किस में बदल लेना, tan इनवर्स में। अब tan इनवर्स यानी एंगल। अब बताइए tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। कारण आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 यानी tan में कितना डिग्री 1 होता है, तो tan में 45 डिग्री 1 होता है। अब यहाँ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, तो अब आप फॉर्मूला याद कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। लेकिन बताए थे कि अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो यहाँ फॉर्मूला में क्या आ जाता है, पाई प्लस।
तो देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो पाई बाई 4 लिख दिए। अभी क्या है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो बताइए यहाँ x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो x इंटू वाई 3 इंटू 2 6, ये 1 से बड़ा है कि नहीं। तो जब 1 से छोटा होता है तो फॉर्मूला में पाई नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो पाई प्लस फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर 5 और 1 में से 6 गया तो -5। 5 बाई 5 -1। अब आपको फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स से माइनस बाहर चलाता है तो माइनस बाहर लेंगे। अब tan इनवर्स 1 ये बहुत बार यूज होगा। tan इनवर्स 1 यानी tan में कितना डिग्री 1 होता है, तो tan में 45 डिग्री 1 होता है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल और आंसर आ गया पाई। तो यही प्रूफ करना था RHS। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जो आज कॉन्सेप्ट बताएं, जिस टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर आप NCERT का मिसलेनियस चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आप बना सकते हैं। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ 2 tan ये 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब देखिए इसको प्रूफ करना है। तो LHS 2 साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स का, जबकि दिया हुआ है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स को हम लोग किस में बदल लेंगे, tan इनवर्स में। कैसे, तो बताए थे पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल की मदद से। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 3, हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया 5। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो बेस लिख सकते हैं, निकाल लेना, √h² माइनस p² 4 आएगा। तो tan इनवर्स चाहिए, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद दिला दें, जितना फॉर्मूला आएगा बार बार रिपीट करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x²। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x²। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 3/2 1 माइनस 9/16। तो 3/8 16 माइनस 9 7/16 कैंसिल होगा, 8 दूना 16। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3/2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ।
तो 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 8 3 जा 24/7। तो देखिए जो टर्म चाहिए वो आ गया RHS। तो देखिए मेन जो आज क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि कोई भी इनवर्स हो पहले tan इनवर्स में बदल लेना है और उसके बाद tan इनवर्स का 2 फॉर्मूला है कोई लगेगा, या तो tan इनवर्स का सम डिफरेंस रहेगा या 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप का। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है एक cos इनवर्स में है, एक साइन इनवर्स में है, दूसरा भी लाना भी किस में है, साइन इनवर्स में है। तो आपके पास पहला प्रोसेस है कि इसको भी tan इनवर्स में बदल लीजिए, इसको भी tan इनवर्स में बदल लीजिए और इसको भी tan इनवर्स में बदल लीजिए। तो tan इनवर्स में तो वर्क करने आ गया आप लोग को, लेकिन अब देखिए tan इनवर्स में नहीं है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है ये दोनों इनवर्स का सम इतना होगा। तो सबसे पहले LHS cos इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5 है। तो देखिए cos इनवर्स के लिए पहला ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ थीटा मान लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। फिर साइन इनवर्स के लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो चलिए cos इनवर्स, cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो देखिए 12 13। तो अगर हाइपोटेनस और बेस पता है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 5। अब आइए इसके लिए साइन इनवर्स यानी P/H। तो P का वैल्यू है 3, H का वैल्यू है 5, तो बेस निकाल सकते हैं 4। तो इस इनवर्स के लिए एक ट्रायंगल बना लिए, इस इनवर्स के लिए एक ट्रायंगल बना लिए, लेकिन हम लोग इस इनवर्स को बदलना किस में चाहते हैं, tan में बदलना चाहते हैं। इस इनवर्स को भी किस में बदलना चाहते हैं, tan में बदलना चाहते हैं। तो देखिए cos इनवर्स से ट्रायंगल बना लिए, अब tan में चाहिए तो tan का फॉर्मूला होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12। अब इसको भी tan में बदलना है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है P/B 3/4। तो सबसे पहले जो दोनों इनवर्स है उसको किस में बदल लेना है, tan में। अब जब tan में बदल लिए तो आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, जब xy 1 से छोटा हो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगाएंगे ax प्लस y/1 माइनस xy। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 20 प्लस 36/48, 48 माइनस 15/48। 48 से 48 ऊपर नीचे है कैंसिल हो गया और ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर हो गया 56 और नीचे हो जाएगा 3। अब देखिए LHS में cos इनवर्स और साइन इनवर्स था तो पहले बदल लिए tan इनवर्स में, सॉल्व किए तो आंसर भी आया tan इनवर्स में, लेकिन आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स। यानी इस tan इनवर्स को किस में बदलना होगा हम लोग को, साइन इनवर्स में। तो इस tan इनवर्स के लिए भी हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो tan इनवर्स से परपेंडिकुलर बेस, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं,
h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h आ गया 65। तो देखिए साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यानी 56/65। तो इस तरह से tan इनवर्स को किस में बदल लिए, साइन इनवर्स में, यही RHS है। तो एक तरीका क्या सिखाएं आपको, ये नॉर्मल कॉमन मेथड है कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को किस में बदल लिए, tan इनवर्स में, फॉर्मूला लगा दिए tan का, आंसर जिसमें चाहिए फिर उसको में बदल लेना है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका सिखाते हैं इसी क्वेश्चन का, सेकेंड मेथड। ये मेथड तो आप tan में बदलने वाला सीख गए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी डिफरेंट इनवर्स हो, कभी भी डिफरेंट इनवर्स हो और प्रूवमेंट में, तो पहले क्या करेंगे, एक इनवर्स को बोले कि जितना भी सिंपल इनवर्स हो सबको एंगल मान लेना, क्योंकि कोई भी इनवर्स एंगल होता है। तो इसको हम लोग एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी मान लेते हैं। तो LHS में दो इनवर्स है, तो एक को एंगल ए मान लिए, एक को एंगल बी मान लिए। सेकेंड मेथड सिखा रहे, एक मेथड बताया tan इनवर्स में बदल के बना दो, लेकिन सेकेंड मेथड में बता रहे हैं कि एक इनवर्स को एंगल ए मान लिए, दूसरा इनवर्स को एंगल बी मान लिए। अब यहां से cos A का वैल्यू आ गया 12/13, यहां से sin B का वैल्यू आ गया 3/5, तो cos A और sin B निकल गया। तो कभी भी साइन कॉस का सवाल हो तो साइन पता हो तो कॉस निकाल लेना, और कॉस पता हो तो साइन निकाल लेना। एक चीज पहले ही बता दें, कॉस यहाँ इनवर्स है और पॉजिटिव इनवर्स है। पॉजिटिव इनवर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है इसका रेंज, इसलिए सारा वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब cos A पता है तो हम लोग इससे sin A निकाल सकते हैं। cos से sin निकालने का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर A, तो 1 - 12/13 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 5/13 वाला कैलकुलेशन है। sin B अगर पता है तो cos B निकाल सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर B, तो 1 - sin B का वैल्यू डाल दीजिए 3/5 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन कीजिएगा 4/5 आएगा। तो क्या बताया है कि कभी भी प्रूवमेंट में डिफरेंट इनवर्स हो तो इनवर्स को एक को मान लीजिए एंगल ए, एक को मान लीजिए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी मान लिए। अब एंगल ए एंगल बी मान लिए, तो यहां से कॉस ए साइन बी पता चला। तो जिस सवाल में साइन कॉस हो, अगर एंगल का कॉस पता है तो साइन निकाल लेंगे, साइन पता है तो कॉस निकाल लेंगे। जरूरत पड़े तो आप tan भी निकाल लीजिए, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan भी मिल जाएगा। यानी एक एंगल का साइन कॉस tan पता कर लेना है। कैसे पता किए, समझ में आ गया? कॉस पता था तो साइन निकाल लिए, साइन पता था तो कॉस निकाल लिए। अब आइए, अब हम लोग को चाहिए क्या, अब प्रूवमेंट पे वर्क करेंगे। इसको एंगल ए माने हैं, प्लस इसको एंगल बी माने, यानी ए प्लस बी चाहिए। आंसर किसके टर्म में चाहिए, साइन के टर्म में, तो यहां साइन लेके चलिएगा। क्या बताएं हम लोग, a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी लिए। किसके टर्म में चाहिए, साइन, तो साइन लेके चलना। अगर tan चाहिए तो tan लेके चलेंगे, cot चाहिए तो cot लेके चलना। तो a प्लस बी चाहिए